तो गाइज यू कैन सी दैट के एक जो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है जो कि नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मैम ये मिथुन दा को क्या दे रही है, नेशनल फिल्म अवार्ड उनको मिल रहा है। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू presents the Dada Sahab Phalke Award to actor Mithun Chakraborty, actor and director Rishabh Shetty receives Best Award for Kantara. Nithya Menon received Best Actor Female for Tiruchitrambalam, and Sripat PK gets Best Child Artist for Mallikapuram at the 78th National Film Awards at विज्ञान भवन in New Delhi on Tuesday को ये इनको दिया जाता है। Next is Bangladesh India ties should be very close despite regime change. यूनुस कह रही हैं। सो बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट के जो चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि ढाका एंड दिल्ली के जो रिलेशन है वो बहुत ही क्लोज होने चाहिए डिस्पाइट द रीजन रिजाइम चेंज इन द कंट्री, असर्टिंग दैट इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ कंट्री। यूनुस जो कि 85 ईयर ओल्ड इकोनॉमिस्ट है, चीफ एडवाइज़र बने अगस्त 8 को जब रेजिग्नेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को, तो कह रही हैं कि रिलेशन जो है दो कंट्रीज़ के बीच में बहुत क्लोज होने चाहिए। दे कैन बी नो ऑल्टरनेटिव टू दिस, दे नीड दिस, वी नीड दिस एसेंशियल फ्रॉम एनी एंगल वेयर it's about economics, security or water. He was quoted as saying by Bengali language daily Pratham Alo on Tuesday. So when asked for his comments on recent tensions in bilateral ties, यूनुस ने कहा है कि जो recent incident है बांग्लादेश में उसने इंडिया के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा disheartened किया होगा। They were not pleased with the changes. He did not mention the incident. It will be difficult for us to move along with each other. So it is only natural that के हमारे जो close ties है, हमारे good relations हो हर एक spheres में, they will be things will be clear to them when they see that entire world accept कर रहा है हमें. How can they not accept us? तो ये इन्होंने कहा है। ही सेड एज फार एज साउथ एशियन डिप्लोमेसी वॉज कंसर्न, उनकी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने हाई इम्पोर्टेंस प्लेस किया है इंडिया के साथ अपने टाइज अच्छे करने के लिए एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथनिंग SAARC। यूनुस ने कहा है कि दिल्ली मस्ट फोर्ज गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश, नॉट बिकॉज वी आर फोर्सिंग देम बट बिकॉज दिस वाज नेसेसरी इन देयर ओन इंटरेस्ट एज वेल। तो यहाँ पे बस रिश्ते अच्छे होने की ही बात कही गई है। नेक्स्ट पैनल जो है टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, ढाका जो है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 9 मेंबर कमीशन यहाँ पे बनेगी रिव्यू करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। और उन्होंने कहा है कि अगर कुछ चेंजेस की इसमें ज़रूरत पड़ती है तो चेंजेस ज़रूर होंगे। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोमिनेंट बांग्लादेशी अमेरिकन प्रोफेसर अली रियाज कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन सबमिट करेगी। इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को 90 डेज के अंदर कमीशन इंक्लूड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव महफूज आलम हु इज ऑल्सो द स्पेशल assistant to the chief advisor Mohammad Yunus. So when asked for his comments on the possibility of Hasina's extradition, Yunus ने कहा है कि we don't need to dwell on these, we are sitting on judicial reform. अगर जुडिशल सिस्टम रिफॉर्म्ड है हर एक जो चीज़ है विल कम फ्रॉम वो विल बी जज एंड हाउ विल बी जज। वी आर नॉट टेकिंग पॉलिटिकल डिसीजंस नाउ, वी आर जस्ट क्रिएटिंग द स्कोप, देन यू विल प्रोसीड एज यू डीम befitting. We are just facilitating, यूनुस ने कहा है on the demand from a section to ban Hasina Awami League Party. He said this too is not for us to decide upon. तो बस ये कमेंट यहाँ पे आता है। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिमिनेटरी वाई SC स्ट्रक डाउन कास्ट रूल्स इन जेल मैनुअल्स। देखिए चलिए देखते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत सारी प्रिजन्स है जो कास्ट के जो डिफरेंसेस है उनको प्रैक्टिस कर रही है और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के मेंबर है उनको प्रिजन्स में टारगेट
किया जा रहा है, स्पेशली दोज डब्ड एज क्रिमिनल ट्राइब्स इन द कॉलोनियल एरा. सो दीज रूल्स वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स. प्रिजन्स में क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स भी उनकी वायलेट हो रही है. पिटिशंस आई थी 148 पेज रूलिंग ऑथर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ आती है जब एक पिटिशन फाइल करते हैं जर्नलिस्ट सुकन्या शांथना इसी के रिगार्डिंग कि किस तरह से यहाँ पे प्रिजन्स में बहुत ज़्यादा जो है मेंटल हरेसमेंट होता है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है. डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रिजन्स का, उसको गवर्न करते हैं प्रिजन्स एक्ट एंड प्रिजन मैनुअल इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी कंसर्न्ड. तो उसके बाद फिर रूल्स in questions deal with the classification of prisoners and the prison work that is assigned to them. किस तरह के prisoners है, किस तरह का उनको वर्क असाइन होता है. कोर्ट ने कहा है कि जो मैनुअल्स असाइंड prison work in ways that perpetuate caste based labor divisions and reinforce social hierarchies. तो prisons में भी यही हो रहा है, social hierarchies को वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, कास्ट के बेस पे लोगों को वहाँ पे वर्क दिया जा रहा है. फॉर इंस्टांस मध्य प्रदेश जेल मैनुअल में 1987 में प्रिजन्स जो कि मेहतर कास्ट से थे, ये एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी होती है, उनको काम दिया गया लेटरिन्स को क्लीन करने का. सिमिलरली जो वेस्ट बंगाल जेल के अंडर थे कोड रूल्स 1961 रूल 7741 डीलिंग विद द sickness in cell states food shall be cooked and carried to the cells by prisoners of suitable caste under the superintendent of jail officer. आप देख रहे किस हद तक यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि ये जितने भी प्रोविजंस है, जितने भी रूल्स है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड डायरेक्टेड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की जो प्रिजन के मैनुअल्स हैं उनको आप 3 महीने के अंदर अंदर इनको रिवाइज करो. इट हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड द सेंटर को ये कहा गया है कि आप कुछ नेसेसरी चेंजेस लेके आओ. भाई जिस तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको बैन करो. सो मैनुअल रीइंफोर्सिंग कास्ट प्रिजुडाइजेस एंड स्टीरियोटाइप्स क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 का अलाउ कर रहा है ब्रिटिश राज को डिक्लेयर करने के लिए किसी भी कम्युनिटी को एज क्रिमिनल ट्राइब. सो अगर इसके मेंबर जो है वो वर डीम टू बी एडिक्टेड टू सिस्टमैटिक कमीशन ऑफ नोन बेलेबल ऑफेंसेस. एज अ रिजल्ट बहुत सारे जो ट्राइब्स थे वर फोर्स टू सेटल इन डेजिग्नेटेड लोकेशंस क्योंकि उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे स्टीरियोटिपिकल एजम्पशंस पे अबाउट बोर्न क्रिमिनल्स इंक्लूडिंग थ्रेट ऑफ अरेस्ट विदाउट अ वारंट. ये उनको झेलना पड़ा. मल्टीपल चेंजेस के बाद एक्ट को रिपील किया गया 1952 में. फॉर्मर क्रिमिनल ट्राइब्स उनको डीनोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से अब जाना जाता है. हावेवर एपेक्स कोर्ट ने नोट किया है कि जो मैनुअल है रीइंफोर्स कर रहा है स्टीरियोटाइप्स को डीनोटिफाइड ट्राइब्स के भी अगेंस्ट बाय क्लासिफाइंग देम एज हैबिचुअल एंड नॉन हैबिचुअल क्रिमिनल्स. कोर्ट ने एग्जाम्पल यूज किया था मध्य प्रदेश का जहाँ पे एक मेंबर जो है डीनोटिफाइड ट्राइब का उसको एक हैबिचुअल क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है एंड सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट अंडर रूल 41. फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट हो रही है प्रिजनर्स की. कोर्ट ने कहा है कि बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है जैसे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 यहाँ पे देता है तो उनकी वायलेट हो रही है. कास्ट कैन ओनली बी यूज एज अ ग्राउंड फॉर क्लासिफिकेशन as long as it is used to grant benefits to the victims of caste discrimination and would otherwise reinforce caste differences or animosity that ought to be prevented at the first place. So this would deny some incarcerated individuals. तो कोर्ट ने कहा कि कास्ट को भाई आप तभी यूज़ करो जब आप उसको बेनिफिट दे रहे हो, अदरवाइज आप डिस्क्रिमिनेशन के लिए मत करो. इक्वल अपॉर्चुनिटी दो,
राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 कहता है, कोर्ट ने कहा है कि मैनुअल्स में दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन हो रही है मार्जिनलाइज कम्युनिटी के अगेंस्ट। उनको जिस तरह का टास्क असाइन किया जा रहा है, जैसे क्लीनिंग का, स्वीपिंग का, जो मार्जिनलाइज कास्टेज है उनको ही दिया जा रहा है, एंड कुकिंग का टू द फॉरवर्ड कास्टेज, एंड इनडायरेक्टली बाय परपेचुएटिंग द स्टीरियोटाइप दैट पीपल जो है इन कम्युनिटीज से या तो वो इनकैपेबल है या फिर अनफिट है फॉर मोर स्किल्ड, डिग्निफाइड और इंटेलेक्चुअल वर्क। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 इसकी बात करता है। कोर्ट ने कहा है कि अलाउ करो आप कन्विक्ट्स को परफॉर्म करने के लिए ड्यूटीज ऑफ डिग्रेडिंग और मैनुअल कैरेक्टर, कि अगर कोई जो मैनुअल कैरेक्टर्स की ड्यूटी उनको बता रहा है, डिग्रेडिंग काम कुछ ऐसा दे रहे हैं किसी भी कास्ट के लोगों को हो, चाहे वो किसी भी क्लास को या कम्युनिटी को बिलोंग करे। इन दिस रिगार्ड कोर्ट ने कहा कि नोशन दैट एन ऑक्यूपेशन इज कंसिडर्ड एज डिग्रेडिंग, किसी भी ऑक्यूपेशंस को डिग्रेडिंग या मैनुअल आप नहीं कंसिडर कर सकते, इन is an aspect of the caste system and untouchability, right to life with dignity article 27। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि right to life with dignity under article 21 envisage the growth of individuals personality and provides for the right to overcome caste barrier as a part of the right to life of individuals from marginalized community। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 कह रहा है कि जो लोग बिलोंग करते हैं मार्जिनलाइज्ड कास्ट से, उनके पास भी राइट टू लाइफ है डिग्निटी के साथ, एंड इंडिविजुअल्स की जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को दर्शाता है कि इंडिविजुअल्स की ग्रोथ होनी चाहिए, एंड उसके पास राइट है किसी भी कास्ट बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए। कुछ बहुत सारे रूल्स है प्रिजन मैनुअल्स में, हावेवर रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं रिफॉर्मेशन प्रिजनर्स का मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से, एंड प्रिजनर्स को डिप्राइव कर रही हैं ओके कास्ट की वजह से। प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर आर्टिकल 223 कहता है, सो कोर्ट ने कहा है कि इम्पोज कर रहे हो आप लेबर को या वर्क को जो कि कंसिडर करते हो आप इम्प्योर या लो ग्रेड अपॉन द मेंबर्स ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, तो ये भी फोर्स लेबर की बराबर ही है, आर्टिकल 23 ये कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज मेकिंग मशीन लर्न। सो नोबेल रिकग्नाइजेस साइंटिस्ट हुज वर्क लेड फाउंडेशन फॉर ऑफ AI रिवॉल्यूशन। रिसर्च ने हेल्प किया है, इनेबल किया है पैटर्न रिकग्निशंस को कंप्यूटर्स में, जो कि की कंपोनेंट्स है बहुत सारे टूल्स का, जैसे फेस रिकग्निशन की बात करें या फिर इमेज इम्प्रूवमेंट की हम यहाँ पे बात करें। सो अमिताभ सिन्हा हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। अब हम पूरे आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको AI के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारे जो टूल्स हैं यूज़ हो रही हैं, बहुत सारे यूज़र्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, फ़ोन्स में अराउंड द वर्ल्ड टू सीक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटोज़ क्रिएट करने में, वीडियोस को इंटरप्रेट करने में, लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को इन वेज दैट वर नॉट पॉसिबल जस्ट 2 years अगो। AI ने बहुत सारा पोटेंशियल ला दिया है, फंडामेंटल चेंजेस बहुत सारा लाया है AI लोगों की लाइफ में और लोगों के वर्क में। सो इस साल नोबेल प्राइज़ मिला है फिज़िक्स में, 2 साइंटिस्ट को मिला है जिनका जो वर्क है उन्होंने AI में रिवॉल्यूशन लाया है, दैट इज करेंटली अनफोल्डिंग। जॉन हॉपफील्ड 91 ईयर ओल्ड अमेरिकन एंड जॉफ्री हिंटन 76 ईयर ओल्ड ब्रिटिश बोर्न कैनेडियन। ट्यूसडे को उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है क्योंकि उन्होंने बहुत फाउंडेशनल डिस्कवरी की है, इन्वेंशंस किया है, जिससे मशीन लर्निंग दैट इनेबल मशीन लर्निंग किसके साथ, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ। तो ये जो 2 साइंटिस्ट हैं इन्होंने सेपरेटली काम किया है, ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करी है 1980 में, बट इनके जो इम्पैक्ट है इनके वर्क का, इसको अब यहाँ पे हम फील कर सकते हैं। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, तो देखते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। एल्गोरिथम है, ये कंप्यूटर्स को अलाउ करता है लर्न करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए जब डेटा प्रोसेस होता है। एसेंशियली ये जो ह्यूमन ब्रेन्स है उसी को कॉपी करते, इमिटेट करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स कंप्राइज करते हैं इंटरकनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको इनर लेयर्स में डिवाइड करते हैं, हिडन लेयर्स में, आउटर लेयर में। इनर लेयर डेटा को रिसीव करेगी, हिडन लेयर उसको प्रोसेस करेगी, आउटर लेयर ट्रांसमिट करेगी। सो नंबर ऑफ इनर एंड हिडन लेयर्स डिपेंड करते हैं कि
प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. सो दिस इज इनपुट, दिस इज हिडन, यहाँ पे डेटा प्रोसेस हो रहा है, एंड दिस इज आउटपुट. ऑल राइट. तो हॉपफील्ड का जो हॉपफील्ड, व्हेन हॉपफील्ड नेटवर्क इज गिवन न्यू इंफॉर्मेशन लाइक एन इमेज और सॉन्ग, कैप्चर करेगा एंटायर पैटर्न को एक ही गो में, रिमेंबरिंग द कनेक्शंस और रिलेशनशिप between the constituting parts like pixels in the case of images. अलाउ करेगा नेटवर्क को रिकॉल करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए इमेज को, सॉन्ग को, जब एक इनकम्प्लीट या सिमिलर लुकिंग इमेज इज पास्ड एज इनपुट. सो हॉपफील्ड का जो वर्क है एक लीप था पैटर्न रिकॉग्निशंस जो है कंप्यूटर्स में, उसके जो इनेबल कर रहा है, समथिंग जो अलाउ कर रहा है फेस रिकॉग्निशंस को या फिर इमेज इम्प्रूवमेंट को. ठीक है. डीप लर्निंग, हिल्टन का जो वर्क है, उन्होंने हिल्टन टुक फॉरवर्ड वर्क ऑफ हॉपफील्ड एंड उन्होंने आर्टिफिशियल नेटवर्क डेवलप किए हैं जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर सकता है. सो वेल हॉपफील्ड का जो नेटवर्क है रिकॉग्नाइज कर सकता है सिंपल पैटर्न ऑफ शेप और साउंड. हिंटन का जो एडवांस मॉडल है अंडरस्टैंड करेगा वॉइसेस को, आवाज़ों को पहचानेगा, पिक्चर्स को पहचानेगा. इस तरह के जो न्यूरल नेटवर्क्स है कुड बी स्ट्रेंथन एंड उनकी जो एक्यूरेसी है पैटर्न रिकॉग्निशंस पे उसको एनहेंस किया जा सकता है थ्रू रिपीटेड इनपुट्स ऑफ डेटा, जिसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं. सो हिंटन ने एक मेथड डेवलप किया है जिसका नाम है बैक प्रोपोगेशन. इनेबल करेगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को प्रीवियस मिस्टेक से, ताकि लर्न कर सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके. सो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूस लर्निंग की, इम्प्रूवमेंट की बाय ट्रेनिंग ऑन लार्ज डेटा सेट्स, इसकी वजह से डीप न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप हुए जिनमें बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स होती हैं नेटवर्क्स की. हिंटन ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जो डीप नेटवर्क है इसकी वजह से जो लर्निंग हो पाई है मोर कॉम्प्लेक्स फीचर्स की एंड पैटर्न्स की लार्ज डेटा सेट्स में. डीप लर्निंग इज एट द हार्ट ऑफ मॉडर्न स्पीच एंड इमेज रिकॉग्निशन, ट्रांसलेशन, वॉइस असिस्टेंट एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये भी जो है बहुत आ सकती हैं. पावर ऑफ हिंटन्स डीप नेटवर्क वर मोस्ट spectacularly demonstrated at 2012 ImageNet Visual Recognition Challenge, a competition organized to test new technologies in image recognition. A pattern recognition algorithm using deep neural networks जो कि हिंटन ने डेवलप किया है उनके स्टूडेंट्स ने, जिसको एलेक्सा नेट के नाम से जाना जाता है, उसने ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स शो किए हैं इमेज को रिकॉग्नाइज करने में. सो एक सेमिनल मोमेंट था डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. अंटिल देन एक्चुअल यूटिलिटी जो है इन न्यूरल नेटवर्क्स की बहुत वेल ऑर्गेनाइज एंड डेमोन्स्ट्रेटेड नहीं थी. नाउ ऑफ कोर्स मशीन लर्निंग को यूज़ किया जा रहा है बहुत सारी फील्ड में. ये श्रवण हैनसोज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन मुंबई कहा है. हैनसोग हिमसेल्फ एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग को अपनी स्टडी में, स्टार्स की जो स्टडी करते हैं वो. सो हम डील करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को जहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है. मशीन लर्निंग हमें हेल्प करती है फोकस करने में उन डेटा सेट्स में जहाँ पे ग्रेटर पॉसिबिलिटी है न्यू की या फिर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की. 2018 में अगर हम बात करें तो हिल्टन को ट्यूरिंग प्राइज भी दिया गया, मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है कंप्यूटर साइंस में. इनफैक्ट हिल्टन्स का जो एंटायर वर्क है कंप्यूटर साइंस में ही रहा है, अनलाइक हॉपफील्ड हु हैज़ मेड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फिजिक्स, न्यूरोसाइंस एंड बायोलॉजी. श्रीवास्तव फॉर्मर प्रोफेसर हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहा है कि फिजिक्स नोबेल
रेलिवेंट था बिकॉज मेनली हॉपफील्ड की जो 1982 का जो वर्क है बोरोड फ्रॉम सम अर्लियर ब्रेक थ्रू इन फिजिक्स। हॉपफील्ड नेटवर्क इंस्पायर्ड था किससे, एक फिजिकल सिस्टम से जिसको स्पिन ग्लास बोलते हैं, alloy with some very special properties होती है। वर्किंग ऑफ स्पिन ग्लास एंड इट्स मैथमेटिक्स वाज मैप्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, के श्रीवास्तव ने कहा है। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट नोबेल कमेटी ने पिक किया है कंप्यूटर साइंस ब्रेक थ्रू को फॉर द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। 2007 में भी फिजिक्स नोबेल अवार्ड किया गया था फॉर वर्क दैट रिलेटेड टू डेटा स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव्स। नेक्स्ट आर्टिकल है पीटी उषा सेज टॉक्स ऑन विद IOC for 2036 Olympics. So ongoing administrative log jam owing to the infighting at the Indian Olympics Association might have stalled the country's bid for 2036 Olympic, but organization की जो president है पीटी उषा असर्ट किया है कि करंट सिचुएशन अफेक्ट नहीं करेगी प्राइम मिनिस्टर्स के विजन्स को टू होस्ट द गेम्स। उषा ने एक इंटरेक्शंस हुआ है मीडिया में ट्यूसडे को, उन्होंने बहुत सारे कंटेंटियस इश्यूज पे बात की है। फ्रॉम द बिट टू द CAG रिपोर्ट that has alleged a potential rupees 24 crore loss for the IAA and the tug of war over the appointment of CEO. She claimed that talks with the International Olympic Committee Future Commission वो भी हो रही है, and we spoke to the host committee just yesterday, Monday को बात होती है, and the CEO connected from Mumbai. So टॉक्स बातें हो रही हैं, सिचुएशन अफेक्ट नहीं करेगी बिड को। ऑब्वियसली इनफाइटिंग कंटिन्यू नहीं हो सकती विदाउट सॉल्यूशन, देयर विल बी एन एंड टू दिस सिचुएशन सून। एथलेटिक्स लीजेंड has had a rocky start to her administrative stint as the president of IAO, with executive committee members calling publicly questioning her way of functioning, terming it autocratic. So current जो क्वेगमायर है is over the appointment of IOA's CEO रघुराम अय्यर जनवरी में। सीजन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर was named as chief executive after being recommended by IOA nomination committee comprising Usha, former world champion रही हैं बॉक्सर की मैरी कॉम, and IOC member नीता अंबानी। However, IO's executive council को अपॉइंटमेंट को रेटिफाई करना है, citing Usha's arbitrary decision making and a high salary package amounting to approximately rupees 3 crore. उषा ने कहा है कि अपॉइंटिंग जो है CEO का was necessary to clear the previous mess in the association and also bid for the games. उषा ने क्लेम किया है कि बहुत सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है but averse to the idea of appointing CEO from day one. At the IOC session, PM ने पूछा कि मैं क्यों नहीं अपॉइंट कर रही हूँ CEO को, एंड देन द स्पोर्ट्स मिनिस्टर मुझसे इंक्वायरी कर रहे थे। आई टोल्ड देम दैट आई ट्राइड माई बेस्ट बट नोबडी वांट्स इट। तो ये पीटी उषा ने की तरफ से बयान आया है। उषा ऑल्सो क्लेम दैट शी वॉज often insulted by executive members during meetings and would manipulate the minutes of the meeting to suit their agenda. few times उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग्स बनाई मेरी बिना परमिशंस के, एडिट किया इस तरह से कि जिससे मेरी इमेज टार्निश होगी। दे शो दैट दीज वीडियोस टू द पीपल एंड से दैट आई एम ऑटोक्रेटिक। सो लेटेस्ट हर्डल दैट उषा जो फेस कर रही है वो CAG की रिपोर्ट है, जिसने अलेज किया है कि एक डील हुई है रिलायंस इंडिया लिमिटेड के साथ, जिससे कि 24 करोड़ का क्या हुआ है नुकसान हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को। Usha brushed off the allegations and called it an attempt to tarnish her image. IOA president also issued a detailed press release on the matter. Dr. Usha strongly